एंजल वन और ग्रो विच इज़ बेटर, एंजल वन वर्सेस ग्रो चार्जेस का कंपैरिजन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहले सीधे पॉइंट पर आते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। लोगों का जो ग्रो ऐप में इंटरेस्ट क्यों बन रहा है? क्योंकि ग्रो में एक तो अकाउंट ओपनिंग फ्री है भाई, अकाउंट ओपनिंग आपको फ्री मिल जाती है। ग्रो में कोई भी पैसा नहीं देना, अकाउंट आपका खुल जाएगा। प्लस एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज वो आपको नहीं देना है, ज़ीरो है। और भी बिल्कुल सत्य है कि ग्रो ना तो अकाउंट ओपनिंग का पैसा लेता है ना ही एएमसी लेता है। तो क्या सिर्फ ये एक फैक्टर एंजल वन के सर्विसेज के ऊपर भारी पड़ सकता है? मेरे हिसाब से तो कतई ऐसा नहीं होगा जब तक आप इस कंपैरिजन को पूरा नहीं देखते हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रो को मैंने यूज़ करना क्यों बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे उसमें ट्रेडिंग सेगमेंट्स ही नहीं मिल रहे थे। वो सभी चीज़ों के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें ब्रोकरेज की बात भी करेंगे, ट्रेडिंग में आने वाले ग्लिचेस की बात भी करेंगे, क्या क्या सेगमेंट्स है दोनों के पास, क्या क्या चार्जेस हैं, स्केयर ऑफ चार्जेस क्या है, क्योंकि स्केयर ऑफ चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली जो लोग नए आते हैं इंटरडे खरीद करके उसको स्केयर ऑफ करना भूल जाते हैं। उस केस में अगर ब्रोकर आपका स्केयर ऑफ करता है तो कितनी पेनल्टी आपके ऊपर लगाता है। इसके अलावा प्रॉफिट से ज़्यादा जो ब्रोकरेज वाली बात मैंने पहली वीडियोस में भी बोली है, वो ऐसा क्यों होता है कि प्रॉफिट हमने जितना कमाया होता है उससे कहीं ज़्यादा हमारी ब्रोकरेज बन जाती है। इस वीडियो को पूरा अगर डिटेल में अपने देख लिया तो आपका डिसीजन बहुत आसान हो जाएगा, एंजल वन और ग्रो विच इज़ बेटर। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, अकाउंट ओपनिंग से ही स्टार्ट करते हैं। अकाउंट ओपनिंग ग्रो का आपको बता दिया फ्री है, ज़ीरो, और जी एएमसी भी ज़ीरो है। एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, इसमें भी आपसे अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एएमसी की बात करें तो पर मंथ ₹20 प्लस जीएसटी, यानी कि साल का मिला जुला करके देखें तो अप्रॉक्सीमेट ₹300 के आसपास आपका देना पड़ेगा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दूसरे साल से। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे क्या फ़र्क है कि ₹300 आपको यहाँ पे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, जो कि ग्रो में आपको देने नहीं पड़ रहे हैं। और ये एएमसी एंजल वन भी फ्री हो जाती है अगर आपका बीएसबीडीए अकाउंट है। बीएसबीडीए यानी कि बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट है आपका, और 50 शेयर से कम होल्डिंग है, एक ही अकाउंट है आपके पास अब तक, तो आपका उसमें भी ये नहीं लगता है, वो एक सेपरेट है। अभी के लिए हम ये मान करके चलेंगे कि ₹300 आपको एएमसी देना है। उसके बाद में यहाँ पे बात आती है ट्रेडिंग सेगमेंट की। देखिए इसमें तो जो ग्रो है बुरी तरह से मात खाता है, क्योंकि ग्रो के पास सिर्फ क्या है, इक्विटी है। सिर्फ आप इक्विटी में ही जो कर सकते हो कर सकते हो, ना तो इसके पास करेंसी की ऑप्शन है आज की डेट में, ना ही इसके पास एमसीएक्स यानी कमोडिटीज़ है। एंजल वन की अगर हम वहीं पे बात कर लें तो एंजल वन में आपको इक्विटी के साथ साथ करेंसी ट्रेडिंग करने का भी मौका मिल जाता है। उसके साथ साथ कमोडिटी यानी एमसीएक्स जिसमें गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी ऑप्शंस मिल जाती है। यूएसडी आईएनआर जैसे पेयर्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इसका भी एक अलग से बड़ा बेनिफिट रहता है करेंसी ट्रेडिंग का, इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। तो यहाँ पे तो क्लियर विनर जो है एंजल वन है। नंबर 3 पे आ जाते हैं, बात करेंगे अभी हम यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस की। ब्रोकरेज चार्ज ये वो चार्ज है जिससे कि किसी भी ब्रोकर की कमाई होती है, और इसी से जो हमारे लॉसेस ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिट कम हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के साथ, नए लोगों जो कि 250, 300, 400 से ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन रेट ज़्यादा ले लेते हैं, एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट 50-60 रुपये का निकल रहा होता है, और बाद में उनको पता चलता है कि 70, 80, 100, 150 की तो हमारी ब्रोकरेज बन गई, सेटलमेंट होती है, तो प्रॉफिट तो क्या ही मिलना था 50-60 रुपये, बल्कि जो कैपिटल था उसमें से भी माइनस हो जाता है। ब्रोकरेज चार्ज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रो ऐप की ही बात कर लेते हैं, कि ग्रो का बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा भी और ज़्यादा भी है। सिंपल बताऊँ तो यहाँ पे इक्विटी में चाहे आप इंट्राडे कर लो चाहे डिलीवरी कर लो, आपको कितने देने पड़ेंगे? अगर छोटी अमाउंट है तो 0.05% पूरी अमाउंट के ऊपर आपको ब्रोकरेज लगेगी, और ₹20 विच एवर इज लोअर। अगर आप लाखों में कर रहे हो, लाख 2 लाख, तो भी एक ऑर्डर पे बाय करने पे ₹20 से ज़्यादा नहीं लगेगा, प्लस इतना ही आपको सेल करने के ऊपर भी लगेगा, ये डबल लगेगा। ओके, अगर आप ग्रो में फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हो, ट्रेडिंग करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो यहाँ पे कितना लगेगा? ₹20 है, फिक्स्ड है भाई, इतना ही लगना है, ना ही कम ना ही ज़्यादा, चाहे जितना मर्जी प्रीमियम वाला ट्रेड ले लो। ₹20 आपकी ब्रोकरेज तो आपको देनी पड़ेगी। 20 बाय में दे दिया, 20 सेल में दे दिया, 40 दे दिए, 2 ट्रेड ले लिए ₹80, 3 ट्रेड ले लिए
कितने हो गए, 120 रुपये की ब्रोकरेज बन गई। और आप सोचोगे 3 ट्रेड में मैंने 100 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, तो भाई 120 ब्रोकरेज बन गई, 5-6 रुपये इसके रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी चार्जेस ऐड हो जाएंगे, तो भाई कहाँ से प्रॉफिट निकाल पाओगे। इस चीज़ को ध्यान से समझते तो जाओ पहले, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रो की एंजल वन की तरफ। एंजल वन में क्या है, पहली बात तो जितने भी प्लेटफॉर्म है, करेंसी है, MCX है, इक्विटी, इंट्राडे, डिलीवरी, सभी के ऊपर आपको अगर आज की डेट में अपना अकाउंट ओपन करते हो, नीचे आपको लिंक भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इस ऑफर के लिए, ब्रोकरेज फॉर 30 डेज बिल्कुल फ्री है। कोई ब्रोकरेज कंपनी आपसे लेगी नहीं, और 30 दिन में जितना हाथ साफ करना, जितना सीखना है सीख लो भाई। एक अच्छा मौका दे रही है एंजल वन आपके लिए। 30 दिन के बाद ये कैप्ड है अमाउंट 500 तक, यानी 500 तक की ब्रोकरेज फ्री है 30 दिन के लिए। उसके बाद में आती है कि एंजल वन आपसे क्या चार्ज करता है। अब एंजल वन है तो इसमें सबसे पहले हम इक्विटी की बात कर लेंगे। इक्विटी क्या होता है, जैसे कि SBI, HDFC बैंक, जिसको आप शेयर मार्केट नॉर्मली नए लोग बोलते हैं, वो वाली बात, उसको इक्विटी बोलते हैं। इसमें अगर तो आप देखिए डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, डिलीवरी ट्रेडिंग आज खरीद रहे हो, उसको होल्ड करोगे 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, ब्रोकरेज क्या है, जीरो ब्रोकरेज है ही नहीं, कुछ भी ब्रोकरेज नहीं है। वहीं पे ग्रो आपसे चार्ज कर रहा है 0.05 और ₹20 विच एवर इज लोअर। वहीं पे एंजल वन ने आपको बिल्कुल जीरो कर दिया, वहां भी उसका AMC जीरो था, बट यहाँ पे AMC तो ले रहा है। लेकिन अगर आप कुछ ट्रेड लेते हो, कुछ ट्रेड आप रेगुलर ले रहे हो, तो जितना आप वहां से AMC बचा रहे हो, उसे कई गुना ज़्यादा आप यहाँ पे ब्रोकरेज बचा लोगे। तो अगर ट्रेडिंग करने आ रहे हो, ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है भाई, तो एंजल वन में जो वहाँ पे AMC बचा रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे आपकी ब्रोकरेज बचने वाली है डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर लें। इंट्राडे क्या होता है, आज ही खरीदा है तो आज ही बेचना पड़ेगा। उसमें यहाँ पे क्या लेता है आपसे, इसमें लेता है आपसे 0.03 और ₹20। ग्रो में हम 0.05 दे रहे थे, यहाँ पे सिर्फ 0.03%। अगर छोटी अमाउंट से आप कर रहे हो तो मैक्सिमम 20 रुपये है बाय के ऊपर और सेल के ऊपर। तो भी यहाँ पे देखो 0.02% का फर्क है, प्लस इसको 0.01 ऑर्डर एग्जिट करने में 0.04% सस्ता पड़ेगा आपका एंजल वन। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हो, नए लोग इंट्राडे भी करते हैं, एक दिन में 3-3 चार्जर वो तो ट्रेड्स लेते हैं, है ना, लेते हैं ना। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं इक्विटी के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर्स के ऊपर काम करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, या फिर करेंसी में, या फिर कमोडिटीज़ में, इन सभी में मिलाकर के इसका भी एक सिंपल सा है कि ₹20 फिक्स्ड है, आपको ये लगना ही लगना है। सिंपल इज दैट, ये लगना ही लगना है, बहुत सिंपल है बाकियों के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि इंट्राडे में मैंने बात करी कि लोग खरीद तो लेते हैं, बेचना भूल जाते हैं। तो ग्रो जब बेचेगा तो ग्रो आपसे कितना चार्ज लेगा भाई, ₹50 की पेनल्टी लगाएगा आपके ऊपर। वहीं पे एंजल वन में अगर भूल जाते हो स्क्वेयर ऑफ करना, तो एंजल कितना पेनल्टी लगेगा, सिर्फ ₹20 की आपको यहाँ पे पेनल्टी लगाने देगा। अब उसके बाद में कुछ यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस आ जाता है, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस, जिसमें कि STT चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, सबके लिए सेम है। अगर इंटर ट्रेडिंग कर रहे हो तो 0.025% ऑन सेल साइड, अगर डिलीवरी कर रहे हो रखने के लिए तो यहाँ पे 0.1% बाय के ऊपर प्लस सेल के ऊपर है, दोनों ब्रोकर में है। इसके अलावा एक्सचेंज के चार्जेस पड़ जाते हैं, GST आपको यहाँ पे 18% लगती है ऑन जो भी ब्रोकरेज बनती है, जो भी स्टैंप चार्जेस वगैरह बनते हैं उसके ऊपर 18% की GST लगती है। तो ये सारे कुछ चार्जेस होते हैं, और डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो DP चार्ज लगता है, तो अप्रॉक्सीमेट ₹15 आप ये मान करके चलो दोनों का, क्योंकि ये सब चीज़ें नेग्लेजिबल है। जो मेन ब्रोकरेज है उसकी हमने बात कर ली हैं, तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। रही बात अगर फीचर्स की बात कर लूँ तो एंजल वन में आपको कहीं ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द ग्रो। ग्रो आया था म्यूचुअल फंड के पर्पज़ से, म्यूचुअल फंड आपको एंजल वन में भी मिलता है, IPOs आपको म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ दोनों में मिलते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड को SIP में इन्वेस्टमेंट करना है, देन यू कैन गो टू द ग्रो ऐप। अदरवाइज ट्रेडिंग करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, सिखाने वाला चाहिए, तो भाई एंजल वन आपके लिए बेस्ट है। एंजल वन में अकाउंट ओपन करते हो तो जो ऑफर चल रहा है उसको भी आप अवेल कर सकते हो। अगर आज आप इसको अकाउंट को ओपन करते हो, नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अकाउंट खोलने में कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। इस वीडियो को देख करके लास्ट में कोई भी ग्रो ऐप चार्जेस से रिलेटेड या ग्रो वर्सेस एंजल वन के बारे में कोई भी डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आज ही मिलते हैं, और उसमें आपको रिप्लाई मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।